सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड 9th 10th। तो बच्चा आज हम लोग को पढ़ना है न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल की क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम लोग ने स्टडी कर ली थी कल के क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, डेवलपमेंट क्या होता है वो सारी चीजें भी हम लोग ने स्टडी कर ली है। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को, ताकि एक बार पिछली सारी चीजें भी रिवाइज हो जाए, ठीक। तो आगे की चीजों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आप लोग को रेज नहीं होगी, ठीक। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली सारी चीजों का, मतलब रिकॉल कर लेते हैं। तो पहली चीज हम लोग ने पढ़ी थी भाई, रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज को अगर हम लोग समझें तो रिसोर्सेज क्या होता है भाई, कि everything which are available in our environment to satisfy human needs, and it is economically feasible, technologically accessible and कल्चरली एक्सेप्टेबल इज नोन एज रिसोर्सेज। ये क्या था बच्चा, रिसोर्सेज था, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक प्रोग्रेस के टर्म में समझे हम लोग, ठीक है। किसी भी चीज में पॉजिटिव चेंजेस होना, बेटर से चीजें बेस्ट बनना, ये क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट जीडीपी के बढ़ने से हो सकती है। एक सोशल डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमी में तो किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि हाँ, सोशल डेवलपमेंट हो सकती है बच्चा क्राइम रेट कम होने से, लिटरेसी रेट ज्यादा होने से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो इंडिविजुअल लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक। इस तरीके से डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे रिसोर्सेज के। बच्चा टाइप्स क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक। इतने सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना था बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बच्चा बायोटिक, ए बायोटिक आता है, ठीक है। बायोटिक में क्या होता है बच्चा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट बच्चा बात करें ए बायोटिक में सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स, रॉक्स एबायोटिक में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बात करें अगर हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी पे, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आएंगे। रिन्यूएबल की बच्चा बात करें तो रिन्यूएबल में क्या क्या आएंगे बच्चा, जो तुरंत रिन्यूड हो जाए, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो जाए, रिप्लेनिश नेचुरली हो जाए, वो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एयर, ये सारे क्या है, अगर एक बार खत्म हो गए तो दूसरी बार फिर तुरंत रिन्यूड हो जाएंगे, ठीक है। उसको कंजम्पशन पे हम लोग को रोक नहीं लगता है, ठीक है भाई, इतना कैपेसिटी में कंज्यूम करो, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। आप जितना कंज्यूम करना है करो, वो रिन्यूड हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता है जिसमें कि वो रिप्रोड्यूस नहीं होता है, रिप्लेनिश नहीं होता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, कोल, पेट्रोलियम, ठीक। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के ओनरशिप के बेसिस पे, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे बच्चा हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलप्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट बच्चा हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, हम लोगों ने अब बात कर लेते हैं इन चारों के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक जैसे कि लैंड, ठीक, उसका कार, ये क्या है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, उसकी उसकी प्रॉपर्टी, ओन रिसोर्सेज है, वो कुछ खुद एक्सेस करेगा, जिसका एक वो खुद एक्सेस करेगा। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो हाँ, कम्युनिटी रिसोर्सेज का, ठीक। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब पब्लिक की चीजें, ठीक, सोसाइटी की चीजें, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक पार्क्स, ठीक, ये सारे क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज, जो कि हमारा सिर्फ नेशन में ही रहे, जो नेशन के लोग ही यूज करें, वो क्या है, नेशन नेशनल रिसोर्सेज है। इंटरनेशनल मतलब बच्चा क्या, 200 किलोमीटर के बियॉन्ड, ठीक, उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज के परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप उन सारी चीजों की इंटरनेशनल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो बच्चा, यूज कर सकते हो। ये बच्चा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ने पढ़ लिया ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिजर्व्स, स्टॉक रिसोर्सेज, और क्या होगा बच्चा, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज बच्चा होता है कि उस रिसोर्सेज के अंदर कैपेसिटी होती है हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो चीज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बच्चा बात करें रिजर्व्स की। रिजर्व क्या होता है बच्चा, फॉर द फ्यूचर हम लोग क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक, तो स्टॉक में रखे रहते हैं, जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, स्टॉक में रखे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टॉक रिजर्व्स वो हो गए। मैंने कल क्लैरिटी से सारी चीजें क्लियर कर दी थी आप लोग को।
नेक्स्ट बच्चा बात करें, इसमें आ जाएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनका सर्वे हो चुका है, क्वांटिटी क्वालिटी सारी चीजें हम लोग को डिटरमाइंड है, पता है, वो क्या होंगी बच्चा, वो आएंगी डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर। तो बच्चा सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट टॉपिक रेज हो गया था बच्चा कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां पे हम लोग प्रेजेंट नीड को मीट करते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर में। मतलब यहाँ पे सिंपल सा, मैंने कल भी इस टॉपिक को बताया था थोड़ा सा, कि इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फ्यूचर मतलब रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज करो ताकि फ्यूचर के जनरेशन को उन सारे रिसोर्सेज को यूज करने में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और वही यहाँ पे लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चा कंस्टेंटली सीख करता है अचीव करने में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इन वेज दैट विल नॉट एग्जॉस्ट द अर्थ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज। तो सिंपल सा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या बात हो रही है कि भाई रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को उन सारे रिसोर्सेज को यूज करने में किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक। नेक्स्ट बच्चा अगर हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन के द्वारा रिसोर्सेज को यूज करने में इनडिस्क्रिमिनेट वे में, ओवर एक्सप्लॉइटेशन में, या फिर ओवर यूज या फिर एक्सेसिव यूज से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं या फिर अराइज होती हैं। तो मेनी रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। पहली बात तो जैसे कि फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएगा, अगर आप उसको एक्सेसिव यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, कुछ ही हाथों के अंदर बस रिसोर्सेज पता बची रहेंगी, ठीक। जैसे कि रिच पीपल्स रहेंगे, हमारी सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है रिच और पुअर पीपल के बीच में। कैसे, जितने भी रिच पीपल रहेंगे वो ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे बिकॉज उनके पास ज्यादा अच्छी खासे पैसे रहेगा, बिकॉज वो रिच रहते हैं, अमीर रहते हैं भाई, ठीक है। और पुअर क्या करेगा बच्चा, पुअर नहीं कर पाया, पुअर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है भाई, जो कि मेन के, ह्यूमन बीइंग के रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट ओवर यूज एक्सेसिव यूज करने से प्रॉब्लम वगैरह राइज होती है, ठीक। ये क्वेश्चन याद रख लेना बच्चा, आ सकता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन इनडिस्क्रिमिनेट वे और ओवर यूज एंड एक्सेसिव यूज, ठीक। तो बस 3 पॉइंट को लिख देना भाई कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स, क्योंकि सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है रिच और पुअर के बीच में, जिनके रिच के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो रिच पीपल्स अच्छे खासे रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पुअर के पास कम रहेगा तो पुअर वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, कॉम्प्रोमाइज, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारी क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि अराइज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं लोगों के इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से रिसोर्सेज को, ठीक। तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने सारी चीजें क्विक रिकॉल भी करवा दी है आप लोग को, और अभी हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो बच्चा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि सॉइल। अब भाई व्हाट इज सॉइल, सॉइल होता क्या है भाई, ठीक। सॉइल क्या होता है, अब इसको पढ़ने से पहले बच्चा एक चीज हम लोग को पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है रियो डे जेनेरियो समिट। पहला अर्थ इंटरनेशनल समिट था बच्चा जिसमें कि 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कौन सा था, रियो डे जेनेरो, ठीक। ये क्या था बच्चा, अर्थ समिट था। यहां से क्वेश्चन राइज होते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रियो डे जेनेरियो की बात करें तो ये पहला अर्थ समिट है भाई, क्या है बच्चा पार्टी, इट इज अर्थ समिट, ठीक। जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था, याद रखना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन जून 1992, इन जून 1992 मोर देन 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, पार्टिसिपेटेड, ठीक है। और ये डिजेनेरियो कहाँ था बच्चा, इन ब्राजील, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये डिजेनेरियो कहाँ पड़ता है बच्चा, ब्राजील में पड़ता है। असमिट था,
1992 का पहला अर्थ समिट था जिसमें कि सारी इंटरनेशनल कंट्रीज का मीटअप हुआ था और इसमें 100 कंट्रीज ने बच्चा क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब इस रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट का एम क्या था, ठीक। तो एम बच्चा ये था कि जिस तरीके से चीजें ओवर यूज हो रही है रिसोर्सेज, तो बच्चा उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देना, ठीक। नेक्स्ट क्या था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, ठीक। तो एम ऑफ दिस समिट, एम ऑफ दिस समिट, तो समिट तो बच्चा सिंपल सा था कि पहला हो गया बच्चा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक। दूसरा क्या था बच्चा, दूसरा हो गया जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एट द ग्लोबल लेवल, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रियो डे जेनेरियो, तो बस सिंपल से लिख देना कि इट इज अ समिट जो कि हुआ था ब्राजील में, ठीक, 1992 में जून में। मोर देन 100 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसका एम क्या था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इतना भाई क्लियर हो गया होगा बच्चों को, ठीक, इतना क्लियर हो गया ना भाई, ओके। तो एक और टॉपिक बच्चा उसको भी पढ़ लेते हैं जो कि एजेंडा 21। तो बच्चा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एजेंडा 21 का, एजेंडा 21, एजेंडा 21 बच्चा कहता है इट इज द डिक्लेरेशन था जो कि साइन हुआ था यूएनसीडी के थ्रू। अब भाई ये यूएनसीडी कौन है, तो यूएनसीडी का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं भाई कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक। एंड इसका ये भी ब्राजील में हुआ था बच्चा, रियो डे विच टुक प्लेस एट रियो डे जेनेरियो ब्राजील, ठीक। इसका एम बच्चा बात करें तो वही था भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो बच्चा इट इज एजेंडा टू कॉम्बैट, it is agenda to combat environmental damage, poverty, diseases through global cooperation and on common interest। तो बस एजेंडा 21 यही था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका रियो डे जेनेरियो से ही आता है, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, भाई सॉइल की बात आ गई है। सॉइल तो सभी को पता होगा कि भाई सॉइल होता क्या है। तो सॉइल की जब हम लोग बात करेंगे तो सॉइल मतलब होता है बच्चा मिट्टी, हिंदी टर्म में बच्चा बात करें। सॉइल क्या है भाई कि सॉइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सॉइल, क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। soil is the most important renewable resources। soil क्या था बच्चा, it is the most important renewable resources and it is a medium of plant growth। और क्या था बच्चा, and it is the medium of plant growth, ठीक। इस ये क्या है बच्चा, प्लांट के ग्रोथ का क्या है बच्चा पार्टी, मीडियम है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and supports different types of living organism on the earth। जो soil था बच्चा क्या है, is a living system। क्या है बच्चा soil, it is a living system, it takes millions of years to form soil, ठीक। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में, अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक। इसको अब हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई कि सॉइल क्या होता है। एज अ थोड़ा सा मैंने आप लोग को थोड़ा सा बता दिया है, समरी बता दी है बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सॉइल क्या होता है बच्चा, एक अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, जो कि बहुत ही लूज होता है, ब्रोकन होता है, यूजफुल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। सॉइल कंसिस्ट करता है बहुत सारे मिनरल मैटर को, जैसे कि सैंड, क्ले और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, ठीक। एक बार फिर मैं इस चीज को रिपीट कर दे रही हूँ बच्चा कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, वो क्या होता है बच्चा, बहुत ही लूज होता है, ब्रोकन होता है और वो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चा, यूजफुल होता है, ठीक है। इस उसी को क्या कहते हैं बच्चा, सॉइल कहते हैं। दो तीन लाइन और ऐड कर लो कि इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इट इज यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ,
ठीक, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को स्टडी करवा दी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करता है अर्थ पे। ठीक है, सॉइल कंसिस्ट करता है मिनरल मैटर जैसे कि सैंड, क्ले और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स। उसको क्या कहेंगे बच्चा? सॉइल कहेंगे, मतलब मिट्टी। नेक्स्ट बच्चा बात करें, सॉइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल कैसे बनता है बच्चा? वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है। कैसे बनता है बच्चा? वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस। यदि ये if this layer remains undisturbed for a long period of time, तो केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगी और दिस चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और वही चेंजेस क्या होंगी? लीड करेंगी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो फैक्टर्स क्या है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या गवर्न करते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। तो पहला होता है क्लाइमेट, दूसरा होता है टोपोग्राफी, तीसरा होता है नेचर ऑफ पैरेंट रॉक और चौथा होता है वेजिटेशन। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वेदरिंग का रेट कितना होगा और किस टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा। ठीक है, टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी क्या होता है? ऑफ द लैंड डिसाइड करेगा किस तरीके का सॉइल का एक्यूमुलेशन होगा। ठीक, नेचर ऑफ पैरेंट रॉक डिसाइड करता है कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल की कैसा कंपोजिशन होगा, कैसा टेक्सचर होगा सॉइल का। और वेजिटेशन डिसाइड करता है कि ह्यूमस कितना अवेलेबल होगा, कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल होगा उस सॉइल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बच्चा बात करें, सॉइल आर अवर प्राइम सोर्स। सॉइल क्या है बच्चा? एक हमारा प्राइम सोर्स है। मैन डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? फूड के लिए। ठीक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है मिट्टी पे ही। ठीक, जब सॉइल अवेलेबल होगा तभी एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं। विदाउट सॉइल एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। मैन गेट्स द मटेरियल नीडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। खाना, शेल्टर हम लोग को कहाँ से मिलता है? लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, ऑफ कोर्स सॉइल पे से। ठीक, सॉइल क्या है? फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए भी, प्लांट के, फॉरेस्ट बोल लो भाई या फिर प्लांट बोल लो, दोनों के ही ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो सिंपल से बात करें तो मैन डिपेंड होते हैं सॉइल के ऊपर। ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में फूड के लिए। एग्रीकल्चर भाई सॉइल पे ही प्रैक्टिस होती है। मैन मेटकेक्स मटेरियल जैसे कि नीडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल से ही मिलेगा। सॉइल क्या है बच्चा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल है फॉरेस्ट और प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आई होप किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। अब बात करते हैं भाई एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल क्या होता है? एलुवियल सॉइल बच्चा बात करें तो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल और वाइड स्प्रेड सॉइल होता है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये फॉर्म होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट एंड कॉल्ड एलुवियम और बाय द रिवर्स। इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाया जाता है, गुजरात प्लेन्स पर, कोस्टल प्लेन्स पे पाया जाता है। ये कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चा? सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। ठीक है, ओके। तो आई होप किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, अगर डाउट्स होंगे बच्चों तो आप थ्रू द कमेंट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, तो बच्चा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? कि लैंड डिग्रेडेशन बोल रही हूँ, सॉरी, कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट यूज से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में स्टडी की है। ठीक, नेक्स्ट बच्चा चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं किस चीज के बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में। काली मिट्टी की बात आ गई है। देखो, ब्लैक सॉइल क्या होता है? एक रेगुलर सॉइल होता है जो कि आइडियल होता है किसके लिए? कॉटन को उगाने के लिए। ठीक, जिसको कि बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन और पैरेंट रॉक मटेरियल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। टिपिकली ये कहाँ पाया जाता है? टिपिकली ऑफ डिकन ट्रैप बेसल्ट। किससे बनता है ब्लैक सॉइल? लावा फ्लो से बनता है। जो प्लेट्यूज होते हैं महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के, मालवा के, एमपी और छत्तीसगढ़ के, मेड ऑफ फाइन क्ले मटेरियल। किससे बनता है? एक फाइन क्ले मटेरियल से बनता है। कैपेसिटी बच्चा इसके अंदर होती है बहुत ज्यादा होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम के मामले में ये बहुत ही रिच होता है। और किस कंटेंट में बहुत ही पुअर होता है? तो बच्चा ये फॉस्फोरिक कंटेंट में बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। ये डेवलप करता है डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। एंड जो सॉइल होता है बच्चा वो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है इन नेचर व्हेन वेट। ठीक, तो आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स वगैरह रेज नहीं होंगे। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेक सॉइल क्या होता है। रेक सॉइल बच्चा फॉर्म होता है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इंजीनियस रॉक्स अंडर लो रेनफॉल कंडीशंस। ये रेड कलर का होता है, ऑब्वियस सी बात है रेड कलर का ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन पाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नेक्स्ट बच्चा अब हम लोग फटाक से चलते हैं इलेक्ट्रिक सॉइल पे। इलेक्ट्रिक सॉइल जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है बच्चा लैटिन वर्ड से, जिसका की मतलब होता है ब्रिक, ठीक। इलेक्ट्रिक सॉइल फॉर्म होता है ड्यू टू इनसे इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल रेनफॉल। ह्यूमस कंटेंट बहुत ही इसमें लेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के वजह से। नेक्स्ट एरिड और डेजर्ट सॉइल। एरिड क्या होता है बच्चा, एक डेजर्ट टाइप सॉइल्स होता है, ठीक है। एरिड की बात करें बच्चा तो एरिड सॉइल रेड और ब्राउन कलर का होता है, ये सैंडी और सलाइन होता है, ह्यूमस मॉइस्चर कंटेन करता है बहुत ही कम मात्रा में। दे कैन बी कल्टीवेटेड आफ्टर इरिगेशन एंड कंकर लेयर इन द सॉइल प्रिवेंट करता है द वाटर फ्रॉम सीपिंग अंडर ग्राउंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है बच्चा, तो फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज पे फॉरेस्ट सॉइल्स वगैरह पाए जाते हैं एंड माउंटेन्स रीजन्स पे दे आर लोमी एंड सिल्टी होते हैं, वैली इन वैलीज एंड कोर्स इन द अपर स्लोप्स। हिमालयाज में वो सफर करते हैं डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। जो सॉइल होता है वो फाउंड होता है लोअर स्लोप्स ऑफ वैली एंड बहुत ही फर्टाइल होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है भाई, जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का फ्रॉम वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक नेचुरल एजेंसीज के थ्रू, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। ये किसके थ्रू होता है, इट इज कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। डिफोरेस्टेशन पेड़ के काटने से, ओवर इरिगेशन की वजह से और अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से सॉइल इरोजन के लिए यही सारी चीजें बहुत ही लार्ज स्केल पे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो गली इरोजन क्या होता है, जो रेन वाटर जब भी मूव डाउन होती है एक अनइवन लाइफ स्कोप से अवे द सॉइल और जब एंड फ्रॉम डीप चैनल्स, उसको कहते हैं गलीज। दिस टाइप ऑफ इरोजन उसको कहते हैं बच्चा गली इरोजन। जब भी लैंड विच इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज, वो क्या होता है, बहुत ही बैड लैंड होता है। बैड लैंड अनफिट होता है कल्टीवेशन के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी है, बिल्डिंग बनानी है तब। सॉइल कंजर्वेशन मेजर की बात करें तो कंटोर फ्लोइंग रिड्यूस कर दो फ्लोर ऑफ वाटर से एंड प्रिवेंट कर दो सॉइल इरोजन। In hilly areas, terraced farming should be followed and strip farming helps reduce करता है force of winds। तो बच्चा बेसिकली नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शेल्टर बेल्ट प्लांट्स का और अराउंड द फील्ड्स रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। एफोरेस्टेशन प्रैक्टिस होती है लार्ज स्केल एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड। तो बच्चा फाइनली आज का चैप्टर बच्चा आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है। 2 दिन में हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया। किसी भी बच्चे को आज के चैप्टर में, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में कोई डाउट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, तो आप लोग मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।